Hello students, today I will teach you biology. In biology, we shall start the first chapter, life process. As you know, life means alive. In Hindi, jinda. A things that alive, we can say that have life. So, we will start the chapter from the first chapter. The first question is, what is living things? Give example. Living things क्या है और इसके एग्जाम्पल्स. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वे सारे थिंग्स जिसके पास लाइफ है या जो जिंदा है वह क्या है, लिविंग थिंग्स है. कैसे डिफाइन करेंगे इसको? थिंग्स डैट हैव लाइफ और अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. वैसे थिंग्स जो जिंदा है, जिसके पास लाइफ है, वो लिविंग थिंग्स है. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन्स, प्लांट्स, एनिमल्स. हम लोग हो गए, एनिमल्स, प्लांट्स, सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अपोजिट. अब कुछ लिविंग थिंग्स हैं तो कुछ इसके अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. तो व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? गिव एग्जाम्पल. तो अ थिंग्स डैट डू नॉट हैव लाइफ और अलाइव. वैसे थिंग्स जिसे लाइफ नहीं होता है, जो जिंदा नहीं है, तो उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. जैसे जितना भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, टेबल, चेयर, पेन, मार्कर एट्सेट्रा, सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स फीचर्स, प्रॉपर्टीज़. उसके क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुण है उसके. कैसे हम लोग जान पाएंगे हाँ ये थिंग्स लिविंग थिंग्स है? तो देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. उसमें से हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए हैं कि जैसे लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ. लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं. डैट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं, और वो भी खुद से. तो उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं. सेकेंड, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर. लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, एंड उसे वाटर और उसे हवा चाहिए, एयर भी चाहिए. किसके लिए? ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए. थर्ड, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं. आप लोग देखे होंगे एक छोटा सा बच्चा, वो इतना बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा होते जाता है. तो लिविंग थिंग्स ग्रो. या फिर प्लांट है, प्लांट आज छोटा प्लांट है, फिर कल बड़ा प्लांट हो गया, परसों बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट हो गया. नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड दैम. दे आर सेंसिटिव. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं. चेंजेज, जो भी चेंजेज होते हैं हमारे चारों ओर, उसमें वो रिस्पॉन्ड करते हैं. उसे अपना एक सेंसिटिव पावर होता है. जैसे कोई चीज़, अब गर्म चीज़ हम लोग टच करते हैं तो गर्म पता चलता है कि ये गर्म है. डैट मीन्स कह सकते हैं कि सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम लोग सेंस को समझते हैं. फिफ्थ नंबर है, लिविंग थिंग्स रेस्पायर. लिविंग थिंग्स रेस्पायर मीन्स रेस्पिरेशन. लिविंग थिंग्स श्वास लेते हैं, और उस श्वास के थ्रू क्या करते हैं, जो भी फूड हम लोग खाए होते हैं उसमें एनर्जी रिलीज करते हैं. सिक्स्थ नंबर है लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट,
गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। कहने का मतलब है लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट का मतलब कि लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं, मतलब हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर निकाल सकते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू। नंबर 7 है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, देखे होंगे एक छोटा सा प्लांट है, जब वह बड़ा होता है तो फिर एक प्लांट से 2 प्लांट होता है, 2 प्लांट से 4 प्लांट होता है। एनिमल्स को भी देखे होंगे, तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के लिए लिविंग थिंग्स के जो बेसिक नीड हैं अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जी हाँ, क्या कि लिविंग थिंग्स का जो बेसिक नीड्स है, बेसिक ज़रूरतें हैं अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपने लाइफ को जीवन यापन करने के लिए, तो उसे हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो बेसिक नीड्स जो हैं हमारे, द बेसिक लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या आता है हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस में? बेसिक लाइफ प्रोसेस में है हमारा क्या? न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये सब हमारा क्या है? बेसिक लाइफ प्रोसेस है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस का कि हमारा न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स etc. by an organism as well as the utilization of these nutrients are called nutrition। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई जीव क्या करते हैं, जैसे में कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया या विटामिन्स मिनरल्स हो गया, ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसको लिया जाता है या खाया जाता है और फिर उसका उपयोग में करते हैं। तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं? जो न्यूट्रिशन है कितने मोड होते हैं? तो इसके 2 मोड होते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक हिंदी में इसको स्वपोषी बोलते हैं और हेटेरोट्रॉपिक जिसको हम लोग हिंदी में परपोषी बोलते हैं या परपोषण। तो इसको समझते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वैसे न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें जीव कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का और सनलाइट का यूज करके खुद से वो खाना प्रिपेयर करते हैं, खुद से खाना प्रिपेयर करते हैं और फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो उस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। कि क्या, फिर से समझते हैं कि अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ऑन फूड। जो वैसे न्यूट्रिशन जिसमें जीव अपना भोजन खुद से बनाते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो खुद से बनाते हैं और वो जो बनाते हैं अपना भोजन खुद से, तो
भोजन बनाने के लिए जो उसे चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और भी वगैरह वगैरह सामान चाहिए, तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो उस टाइप के हम लोग न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। जैसे में ग्रीन प्लांट जितने भी हैं, जितने भी प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स हैं, कुछ को छोड़ के, वो सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ आर्के नाम के बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया जो कि ये भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो खुद से अपना फूड तैयार करते हैं। अब इसमें कुछ स्टार्स के रूप में शॉर्ट नोट्स के लिए आप लोग लिख लेंगे। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं सब क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। फिर अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट, जो ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड and water are called heterotropic mode of nutrition. They depends on other organism for its food. कहने का मतलब है कि वैसा न्यूट्रिशन जिसमें जीव अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपना पेट भरने के लिए, तो उस प्रकार के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। जैसे में ह्यूमन्स, एनिमल्स, ये क्या करते हैं? दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। इसी में नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फर्स्ट सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड हेलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड from decaying organic matter of dead plants, animals and rotten breed। वैसा न्यूट्रिशन या वैसा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीवों से अपना भरण पोषण करते हैं, और दूसरे जीवों से करते हैं मतलब मरे हुए या डिकेइंग जो भी है, या सड़ा गला चीज़ है। जैसे में बोल सकते हैं कोई जानवर जब मरता है तो आप उसमें देखे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो वो मरे जिंदे जानवरों में कीड़े नहीं लगते हैं, जो मर जाते हैं जो चीज़, या जो सड़ जाते हैं जो, उसमें चींटियाँ, कीड़े, ये सब लगते हैं। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को जो डिकेइंग मटेरियल से या सड़े हुए चीज़ों से या कोई प्लांट डेड हो गया उससे जब वह अपना सरवाइव करते हैं, तो उस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे में फंगी है एंड मैनी बैक्टीरियाज, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो डिकेइंग एनिमल से अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसी का सेकेंड टाइप पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो क्या होता है? कह रहा है अ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई एनिमल्स या कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे
ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होके बिना उसे किसी हार्म के, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए जब अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है, अपना भरण पोषण करता है, तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे में आप देखे होंगे बहुतों के सर में जूं होता है, या फिर आप देखे होंगे कि गाय, भैंस, कुत्ते, इस सब को चिमोकन हो जाता है उसके बॉडी में, तो वो उसे जान से नहीं मारता है, तो और उस पर रह के वो अपना न्यूट्रिशन भी पूरा करता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड थर्ड आता है इसमें हेलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए हेलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हेलोजोइक न्यूट्रिशन? गिव एग्जांपल। A nutrition in which an organism take the complex organic food material into its body by the process of ingestion, and the ingested food is digested and then absorbed into the body cell of an organism। कहने का मतलब है कि वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को अपने अंदर फूड के फॉर्म में लेता है और उसका इंजेस्टेड फूड और डाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करता है और उसको फिर अपने बॉडी सेल में एब्जॉर्ब करता है। तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग हेलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेलोजोइक न्यूट्रिशन होता किस में? एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैन हो गया, डॉग, कैट, जितने एनिमल्स हैं सब क्या है? हेलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो हेलोजोइक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हार्बीवोर्स, सेकेंड कार्निवोर्स एंड थर्ड ओमनीवोर्स। तो अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी ज़रूर करें।